नमस्कार। क्रिकेट वर्ल्ड कप के इस खास कार्यक्रम गुगली में आपका स्वागत है। मैं हूं विमल मोहन और सबसे पहले सबसे बड़ी बात, भारत ने विराट कोहली के विराट शतक के सहारे बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर लगातार चौथी जीत हासिल की है। विराट कोहली ने नाबाद शतक जड़ा इस मैच में। विराट कोहली का ये 48वां वनडे शतक रहा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विराट का ये 78वां शतक रहा और 41.3 ओवर में ही भारत ने जीत हासिल कर ली। भारत की इस टूर्नामेंट में ये लगातार चौथी जीत है। तो भारत ने एक बार फिर बड़ी जीत हासिल की है। काफ़ी ओवर रहते ही जीत हासिल कर ली। भारत ने बांग्लादेश को 7 विकेट से हराया, लगातार चौथी जीत हासिल की। विराट कोहली ने नाबाद शतक जड़ा। 48वां वनडे और 78वां अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का शतक रहा। ये 41.3 ओवर में ही जीत हासिल हुई। भारत को 257 रनों की चुनौती मिली थी, जो भारत ने 42वें ओवर में हासिल कर ली। और इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ सबा करीम और दिनेश चोपड़ा दोनों मौजूद हैं। सबसे पहले सबा, विराट शतक और जितना एडजेक्टिव दें इसके बारे में, सचिन से अगर वनडे की बात करें सिर्फ एक शतक पीछे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है विमल के हम लोग अब विराट कोहली, अब नंबर आप देखिए 48, वनडे 100, मतलब कैसे कोई इतने सारे शतक लगा सकता है। ये दर्शाता है कि ये जो खिलाड़ी है वो अद्भुत है, ये इंसान अद्भुत है। इसके अंदर वो हमेशा चेष्टा है सीखने की, हमेशा वो इवॉल्व करने की तमन्ना है कि मुझे हर बार मैदान में उतर कर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना है। और ये अभी की बात नहीं है, काफी जमाने से हम लोग देखते आ रहे हैं। और विशेष करके रन चेज में तो मुझे लगता है कि वो इंतजार करते रहते हैं कि ऐसा रन चेज मुझे मिले, क्योंकि मेरे पास एक और मौका है शतक लगाने का और मैच जिताने का। पहला मैच जो हुआ था ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, वहां पर रन बनाए थे पर शतक लगा नहीं पाए थे और मैच के अंतिम समय तक मैच जिताकर वापस नहीं आ पाए थे। उससे मुझे लगता है कि जरूर विराट कोहली नाखुश होंगे और उसकी भरपाई उन्होंने आज इस मैच में कर दी। मौका मिला, आज मुझे छोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये है ना विमल की, इस खिलाड़ी को पहचान है गेम की, इनको समझ है कि रन चेज में किस तरह से, किस पेस के साथ आपको बल्लेबाजी करनी है, कौन से बॉलर को आपको अटैक करना है, कब एग्रेसिव शॉट्स खेलना है, कब आपको स्ट्राइक रोटेट करना है। इसमें चौके भी नजर आए, छक्का भी नजर आया, पर सबसे बड़ी बात है जो कि बेस है विराट कोहली के रन बनाने का, वो उनकी सिंगल्स और डबल्स लेने की जो क्षमता है वो अद्भुत है। कई सारे मॉडर्न डे जो ग्रेट्स हैं, मॉडर्न डे जो बैटर्स हैं विमल, वो ज्यादा विश्वास रखते हैं बड़े शॉट खेलने में, पर ये इस खिलाड़ी का जो बेस बनता है वो सिर्फ सिंगल्स और डबल्स से बनता है। इसी वजह से जो आउट होने की जो चांसेस हैं वो कम है, क्योंकि ये इसको पता है कि पारी को किस तरह से कंस्ट्रक्ट करना है। बिल्कुल। और दिनेश, इन्हीं के सभा की बात को आगे बढ़ाते हैं। मैं जब मेरा मैथ्स नॉर्मली अच्छा है, लेकिन विराट कोहली का मैं जब रन काउंट कर रहा था तो मुझे कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ा। 26,026 रन, मतलब अमेजिंग रन है। और सबसे बड़ी बात है कि विराट में अभी भी बहुत सारी क्रिकेट लगता है, कई मतलब ये इमेजिन करने को मन नहीं करता है कि उनका कब फुल स्टॉप होगा। मतलब अभी बहुत सारी क्रिकेट बाकी है लगातार। मतलब एक यूथफुलनेस जो है उनमें, चाहे शुभमन गिल के साथ खेलें, चाहे केएल राहुल के साथ खेलें, विराट का जो यूथफुलनेस है, न सिर्फ उनकी फिटनेस की वजह से, एक मेंटल टेम्परामेंट, वो बिल्कुल उनको अलग करता है। जी बिल्कुल विमल, आपने बात करी रनों की, आप आंकड़ों की बात कर रहे थे कि आप कैलकुलेट करते टाइम थोड़ा गुम से जाते हैं। मुझे लगता है विराट, सचिन तेंदुलकर, अनिल कुंबले, इन लोगों का इम्पैक्ट सिर्फ रनों के साथ या विक्ट्रीज के साथ नहीं है। जिस तरह से अगली जनरेशन को इंस्पायर करते हैं, जिस तरह से फॉर एग्जांपल विराट कोहली इज नाउ इंस्पायरिंग समबडी लाइक शुभमन गिल। मतलब फिटनेस लेवल्स अगर आप देखें शुभमन गिल के, शुभमन की रनों की हंगर देखें, या जो तेंदुलकर, जब विराट कोहली उस ड्रेसिंग रूम में आया जहाँ पे सचिन तेंदुलकर थे, तो वो जो उन्होंने सचिन से सीखा, मुझे लगता है अब ईशान किशन, शुभमन गिल विराट कोहली से सीख रहे हैं। तो मुझे लगता है एक तो ये है जो आंकड़ों के बियॉन्ड इन लेगेसी। लोगों को इम्पैक्ट होता है। दूसरी बात रही जो आपने बोला कि उनकी जो लॉन्जिटिविटी है, जो अभी भी लगता है कि वो युवा हैं और हंगर, बिल्कुल ऑफ कोर्स। आपको अगर याद हो जब विराट कोहली ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, या उसके बाद वो इंडियन टीम में ब्रेक हुए, वो आईपीएल खेला, उस टाइम के विराट कोहली का डील डॉल और अब के विराट कोहली का डील डॉल, नॉर्मली इट इज द अदर वे अराउंड, कि एक लीन
फिट लुकिंग प्लेयर एथलीट टीम में आता है, और धीरे धीरे एज के साथ वो थोड़ा उनका वेट बढ़ जाता है या थोड़ा वो आउट ऑफ शेप हो जाते हैं, बट ये अदर वे राउंड है, तो विच इज बिल्कुल फिनोमिनल। आई थिंक मैं पर्सनली एज ए जर्नलिस्ट जब मैं कवर करता था इनको, या और बाकी क्रिकेट में कवर करता था, मुझे लगता है कि जो एक इवोल्यूशन ऑफ विराट कोहली है ना, वो एक प्राइम एग्जाम्पल है कि कैसे एक एथलीट अपने आप को ना सिर्फ जो वो ऑन फील्ड करता है, बट ऑफ फील्ड जो उन्होंने मेहनत मेहनत करता है, किस तरह से अपने गेम को अगले स्तर पर लेके जाता है, वो उसका बिल्कुल एक बिल्कुल जीता जाता है। बिल्कुल सभा भाई, अगर अभी बात करें जैसे कि दिनेश अभी दोपहर में कर रहे थे कि इंडिया का जो रियल टेस्ट है वो बाकी है, अगला मुकाबला जैसे न्यूजीलैंड में धर्मशाला से है, धर्मशाला में है, और जिस तरीके से मतलब हार्दिक पांड्या इंजरी हुई और फिर वो मैदान पे भी आए, अब चाहे जितनी भी उनको चोट हो उनका रिप्लेसमेंट ज़रूर मुश्किल होगा, लेकिन जो रियल टेस्ट है उसके लिए भी टीम मतलब ज़रूरत से ज़्यादा तैयार लग रही है, मतलब राइट टाइम पे हाँ, जो इस पीक करने समय की बात हम लोग स्पोर्ट्स में करते हैं। हाँ, क्योंकि पहला मैच आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी में जो शुरुआती दौर था वहां पर भारतीय टीम लड़खड़ा रही थी, और उसके बाद वो जो साझेदारी रही है विराट कोहली और केएल राहुल की, उसके वजह से केएल मुझे राहुल, लगता है कि विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया है भारतीय टीम का। उनको अब ये लगने लगा है कि जब टीम के ऊपर दबाव आता है तब भी उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम को उस खराब स्थिति से भी निकाल कर मैच जिता सकते हैं। दिनेश ने भी एक बात कही कि विराट कोहली से बहुत कुछ जो अन्य क्रिकेटर्स हैं वो सीख रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम मुझे याद आ रहा है वो है केएल राहुल का। जिस तरह से उन्होंने भी पारियां खेली हैं, उनको भी अब अंदाजा हो गया है कि रन चेज के समय या फिर आपको टारगेट सेट करना है तो किस तरह से आपको बैटिंग करनी होगी, किस पेस से आपको बैटिंग करनी चाहिए। दूसरी बात जो आपने कही कि कांटे की टक्कर होने वाली है न्यूजीलैंड के विरुद्ध, पर हाँ, मुझे लगता है कि ये जो चारों जीत हासिल की है भारत ने, उसमें बहुत बड़ा श्रेय जाता है भारतीय गेंदबाजों का भी, कि भारत ने कभी दूसरी टीमों को बड़ा स्कोर खड़ा करने दिया ही नहीं। और उसके बाद जो जो जो, जो सपोर्टिंग रोल रहा है बहुत हद तक वो बल्लेबाजों ने काम किया है। तो आने वाला जो मैच है वहां पर मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जिसको कभी भी भारत कम नहीं आंकने वाला है। वो एक ऐसी टीम है जो मेहनत करती है, उनमें वर्क एथिक्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हर एक खिलाड़ी को प्रोफाइल मालूम है कि उनको किस तरह से परफॉर्म करना है, और इंडियन कंडीशंस में कई सारे खिलाड़ी कई बार खेल चुके हैं और उनको अभ्यास है, चाहे वो धर्मशाला हो या फिर कोई और वेन्यू क्यों ना हो भारत में, वहां पर किस तरह से मैच को अप्रोच करना है, किस नजरिए के साथ मैच में उतरना है, ये सारी चीजें उनको मालूम है। तो मुझे अभी भी लगता है कि केन विलियमसन का नहीं होना मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड के लिए थोड़ा बहुत वो कठिनाई पैदा कर सकता है भारत के विरुद्ध। पर हाँ, एक एक्साइटिंग मैच जरूर हमें देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अगले 3-4 दिन बड़े सुपर एक्साइटिंग मैचेस हैं और भारत जो वर्ल्ड कप है उसकी तस्वीर बहुत साफ हो जाएगी। दिनेश, आपसे एक छोटा सा जवाब चाहेंगे। भारत न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान कल ही है मुकाबला, हॉलैंड श्रीलंका एक कह सकते हैं हल्का मैच है, लेकिन इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका भी है। मतलब अगले संडे तक जो टॉप 4 टीमों की बहुत सारी तस्वीर साफ हो सकती है अभी। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जिस फेज में इस टाइम वर्ल्ड कप आ चुका है टूर्नामेंट, काफी चीजें क्लियर भी हो रही हैं कि किस तरफ आगे कौन टॉप 4 में जाएगा। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे मुझे लगता है कि हम देखेंगे कि जो जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, जो यूजुअल जिनको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये टॉप बॉलर रहेंगे, ये टॉप बैट्समैन रहेंगे, शायद वही लोग उभर कर सामने आते रहें। और सभा भाई, यहाँ से आगे का सफ़र, अब तक इंडिया का बहुत शानदार सफ़र रहा, 4 में से 4 जीत की है। हालांकि हम पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड से भी थोड़ा सा नीचे हैं, सेकंड है रन रेट के आधार पे, लेकिन यहाँ से आगे के सफ़र में मैं फिर से हार्दिक पांड्या की बात नहीं, लेकिन टीम जो मिक्सचर है, जैसे कि शार्दुल की जगह शमी, आपको लगता है ये वक्त है, क्योंकि अगर मान लीजिए इंजरी हो या नहीं हो, ये वक्त है कि जब हम आगे जाने से पहले अपने सारे इक्विपमेंट को यूज कर लेना चाहिए, चेक कर लेना चाहिए? विमल, ये तब पॉसिबल है जब भारत को लगेगा कि कंडीशंस के हिसाब से परिवर्तन करना चाहिए, खिलाड़ी चोटिल। अब उदाहरण के तौर पर, अब अगर हार्दिक पांड्या चोटिल है, वो न्यूजीलैंड वाला मुकाबला नहीं खेल पाएंगे, तो एक परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और उस स्थिति में मुझे लगता है कि मोहम्मद शमी, चूंकि धर्मशाला में मैच हो रहा है, विकेट अगर थोड़ी बहुत मदद करेगी वहां पर पेस बॉलर की, तो फिर आपको मोहम्मद शमी को लाना होगा। और हार्दिक पांड्या की जगह पर जहां तक मुझे लगता है कि सूर्य कुमार यादव को टीम में शामिल करना होगा। तब भारत के पास वो 6 बॉलिंग वाली लग्जरी
वो भारत मिस करेगा। इसी वजह से हार्दिक पांड्या का टीम में रहना उससे बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है भारत, क्योंकि दो रोल वो अदा करते हैं, एक सिक्स बॉलर का भी रोल अदा करते हैं और एक शानदार बैटर का भी नंबर 6 पर वो अदा करते हैं। फिनिशर बिल्कुल। तो इसकी भरपाई उतना आसान नहीं होने वाला है। पर हाँ, अब कई सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, तो भारत को उस लिहाज से तैयारी करनी होगी। और अभी ये शुरुआती दौर है अभिमल, आने वाले समय में भी कई सारे इंपॉर्टेंट मैचेस होने वाले हैं, और ये भी हम देख सकते हैं कि कोई परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा कॉम्बिनेशन में भी। जैसे आज एक बात बिल्कुल साफ हो गई कि अगर हार्दिक पांड्या अपने सारे ओवर नहीं डाल पाते हैं, तो फिर शार्दुल ठाकुर के ऊपर दबाव ज्यादा आता है, वो थोड़े बहुत महंगे साबित होते हैं। तो क्या वहां पर भारत एक और परिवर्तन देख सकता है आने वाले समय में? बिल्कुल तो इस तरह बिल्कुल। के चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। टीम वही अच्छा करेगी जो फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मैदान में होते हैं, और अपने अप्रोच में भी वो फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिले। बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन इसको लेके मुझे नहीं लगता जिस तरह से जीत रही टीम इंडिया कोई बड़ा हेडेक होगा टीम मैनेजमेंट या रोहित शर्मा के ऊपर। तो टीम इंडिया से जीतती रहे और आप हमारे साथ मेहमान बने रहें और भारतीय दर्शकों का दिल ये क्रिकेटर बहलाते रहें और हम उन तक खबर ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे।